ना ससुराल। मृदुला की 2 संतान थी, एक बेटा और एक बेटी। बेटा यश उम्र में बड़ा था, इसलिए मृदुला पहले यश की शादी कर देती है और इस तरह सुकन्या मृदुला के घर दुल्हन बनकर आ जाती है। सुकन्या अब मृदुला निवास की इकलौती बहू थी। परिवार में यूं तो एक सास और एक ननद थी, लेकिन फिर भी सुकन्या के आने के बाद घर और रसोई की सारी जिम्मेदारी सास ने उसे ही सौंप दी थी। एक दिन, सुकन्या बहू, आज मुझे अपनी सहेली के यहाँ सत्संग में जाना है और दूसरी तरफ मेरी चचेरी बहन मुझसे मिलने यहाँ आ रही है। उसके बेटे की शादी है ना, तो बस कार्ड देने के लिए आ रही है। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे तैयारियां होंगी। मेरा जाना भी ज़रूरी है। आप चिंता मत करिए मम्मी जी, मौसी जी के यहाँ आने की सारी तैयारी मैं देख लूँगी। आप आराम से जाइए, बस ये बता दीजिए कि वो कितने बजे तक आएंगे। मैं खाना नाश्ता सब बनाकर तैयार कर दूँगी। अरे बेटा, जब से तू आई है ना, मेरी तो सारी चिंता ही खत्म हो गई है। मेरा जाना ज़रूरी ना होता ना तो मैं ज़रूर घर में रुकती, पर अभी जल्दी है तो मैं निकलती हूँ। हाँ जी। मृदुला जल्दी जल्दी तैयार होकर सत्संग के लिए निकल जाती है। अरे माँ जी तो ढंग से कुछ बताकर भी नहीं गई, बस कुछ भी बना लेना कहकर निकल गई। ये कुछ भी बना लेना ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं। अच्छा ऐसा करती हूँ, यश को कहकर थोड़ा पनीर और मटर मंगवा लेती हूँ, मटर पनीर बन जाएगा। अभी सुकन्या सोच ही रही थी कि इतने में उसकी ननद स्मृति उसके पास आती है। अरे भाभी, मम्मी का अभी अभी मेरे फ़ोन पर कॉल आया था। मम्मी ने बस इतना ही कहा है कि उनके फ़ोन में बैटरी कम है, इसलिए उनका फ़ोन ऑफ होने वाला है। और वैसे तो मौसी के लिए कुछ भी बना सकती हैं आप, लेकिन अभी अभी ना मम्मी को याद आया कि मौसी जी को बचपन से दूध और दूध से बनी चीज़ों से एलर्जी थी, तो उनके लिए ना चाय वगैरह नहीं बनानी है। और भिंडी, बस इतना ही कह पाई थी कि उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मम्मी जी भिंडी वाली बात पूरी नहीं कर पाई। हो सकता है मौसी जी की फेवरेट भिंडी हो और मम्मी ये कहना चाह रही हो कि उनके लिए भिंडी बना लेना। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो भाभी। अरे यार, अच्छा हुआ ना मम्मी जी का फ़ोन आ गया। उन्हें दूध से बनी चीज़ से एलर्जी है, इसका मतलब वो पनीर भी नहीं खाएंगी। मतलब कुछ और ही बनाना पड़ेगा। भाभी ऐसा करो ना, गोभी बना लो। आलू गोभी खाकर ना मज़ा आ जाता है। और देखो ना, कितने दिन से हमारे यहाँ बनी भी नहीं है। अरे नहीं नहीं, गोभी का सीज़न थोड़ी ना है। मटर गोभी गाजर इस सीज़न में तो बाज़ार में कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब अगर पनीर नहीं बनाना है तो गर्मियों की सब्ज़ी में तो सिर्फ भिंडी ही खाने लायक होती है, और शायद मम्मी जी भी यही कहना चाहती थी। ऐसा करती हूँ, भिंडी मंगवा लेती हूँ। एक सब्जी बनाने से तो काम नहीं चलेगा। मम्मी ने कहा था कम से कम 2 सब्जी तो बनानी है। अच्छा तू चिंता मत कर, मैं भिंडी की ही 2-3 तरह की बढ़िया रेसिपीज तैयार कर देती हूँ। सुकन्या बाजार से 2 किलो भिंडी मंगाती है और फिर उसके बाद भिंडी की स्पेशल रेसिपीज बनाना शुरू करती है। 3 घंटे की मशक्कत के बाद वो भिंडी 2 प्याजा, बेसन वाली भिंडी और भिंडी के कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेती है। आपने तो इतनी बढ़िया बढ़िया भिंडी की रेसिपी बनाई है माँ से तो खुशी से फूली नहीं समाएंगी। कितनी अच्छी भिंडी बनाती हो भाभी आप। पता नहीं मम्मी भिंडी को देखकर टेढ़े मेढ़े मुंह क्यों बनाती हैं। हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है ना। किसी को कोई सब्जी पसंद नहीं होती है, इसलिए मम्मी जी भिंडी नहीं खाती। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुझे टिंडे, भिंडी और तोरी पसंद नहीं है। टिंडे, छी भाभी, किसका नाम ले लिया आपने भी। और वैसे ना ये बात तो मैं समझ गई हूँ कि गर्मियों के मौसम में कोई मेहमान आ जाए ना तो बड़ी मुसीबत है। कोई ढंग की सब्जी मिलती ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही है तू। पिछले 1 हफ्ते में तीसरी बार मेहमान के लिए भिंडी बन रही है। कोई भी मेहमान आ जाए बस भिंडी की सब्जी और मटर पनीर से ही काम चलाना पड़ रहा है। खाना बनकर तैयार हो गया था और कुछ ही देर में मौसी जी भी घर आ गई थी। प्रणाम मौसी जी, सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना आपको? अरे नहीं नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं हुई। बस पहली बार आ रही हूँ ना, एड्रेस ढूंढने में थोड़ी सी समस्या हुई। लेकिन आजकल के ऑटो रिक्शा वाले सब मोबाइल में मैप लगा लेते हैं और चाहे जो एड्रेस बता दो फट से पहुंचा देते हैं। हमको ना बड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं पहुंच पाएंगी कि नहीं, लेकिन ऑटो वाले ने कहा कि बैठिए माता जी, अभी पहुंचा देते हैं। हाँ मौसी जी, आजकल तो लोकेशन बता दो, गूगल खुद आपको घर तक छोड़ देता है। अच्छा आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लगाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं चाय नहीं पीती। दूध की चाय मुझे सूट नहीं करती। अरे हाँ मौसी जी, मम्मी बता कर गई हैं। वो क्या है ना, आदत है ना मेहमानों को चाय नाश्ता पूछने की, तो मुंह से निकल गया। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ ठंडा बना कर लाती हूँ।
वैसे भी बाहर कितनी गर्मी है। सुकन्या जाकर रसोई में मौसी के लिए ठंडा शरबत बनाने लगती है। शरबत पीने के कुछ देर बाद, अरे बेटा जीजी कब तक आएंगी, कुछ बता कर गई क्या? मैं ज़्यादा देर रुक नहीं पाऊंगी, शाम तक निकलना भी है मुझे। वो मम्मी जी को ना ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए वो चली गई। आप बेफिक्र रहिए, आधे घंटे में आती होंगी। तब तक आप खाना खाइए, लंबा सफ़र करके आपको भूख भी लगी होगी। हाँ बेटा, भूख तो लगी है। चल तू खाना खिला दे, फिर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। सुकन्या मौसी जी का खाना लगाती है। अरे बेटा, ये क्या बनाया है तूने खाने में? आप ही देख लीजिए, आपका मन खुश हो जाएगा। भिंडी के कोफ्ते, भिंडी दो प्याजा और ये स्पेशल ग्रेवी वाली भिंडी। क्या? सारी की सारी भिंडी? अरे तुम्हारे घर में क्या भिंडी का बगीचा है जो सारी सब्जियां भिंडी की बना दी? मौसी जी क्या हो गया, भिंडी के नाम से आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? भिंडी तो आपकी फेवरेट है ना। हे भगवान, किसने कह दिया तुमसे कि भिंडी मेरी फेवरेट है? मैं भिंडी देख लूँ ना तो उस दिन मेरे मुंह से खाना नहीं उतरता, इतनी चिढ़ है मुझे भिंडी से। और तूने थाली में 5 तरह की भिंडी बनाकर मेरे सामने परोस दी। और जीजी को तो बहुत अच्छे से पता है कि मैं बचपन से भिंडी के नाम से चिढ़ती हूँ, फिर भी उन्होंने अपनी बहू से कहकर मेरे लिए भिंडी बनवाई। वाह, खूब खातिर की तुम सास बहू ने मेरी। एक तो बहन को घर पर बुलाकर खुद मुझे घर पर मिली नहीं, ऊपर से मुझे भिंडी परोस रही है। मौसी जी शांत हो जाइए, इसमें मम्मी जी की कोई गलती नहीं है। दरअसल उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, शायद वो यही कह रही थी कि आपको भिंडी से चिढ़ है, लेकिन मुझसे गलती होगी। मैंने समझ लिया कि मम्मी जी कहना चाह रही है आपको भिंडी पसंद है, क्योंकि सिर्फ भिंडी शब्द पे ही फ़ोन कट गया था। मैंने ना इसीलिए स्पेशल भिंडी की रेसिपीज बनाकर तैयार कर दी। आप बिल्कुल भी नाराज़ मत होइए, आप बस मुझे 15 मिनट का समय दीजिए, मैं आपके लिए बाहर रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर देती हूँ। अरे रहने दे तू, ये नाच पिटे रेस्टोरेंट वालों का खाना मैं नहीं खाती। पता नहीं क्या क्या आउमीन चाउमीन बनाकर रख देते हैं। नहीं मौसी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपके लिए एकदम शुद्ध शाकाहारी देसी थाली ऑर्डर करूंगी। आपको पेट भर के स्वादिष्ट खाना मिलेगा, आप बस नाराज मत होइए। सुकन्या नहीं चाहती थी कि वो सास की खास मेहमान चांदनी मौसी को नाराज करे, इसलिए वो आनन फानन में बासी के एक रेस्टोरेंट में से एक वेज थाली ऑर्डर कर देती है। तकरीबन आधे घंटे बाद रेस्टोरेंट वाला थाली लेकर घर आता है। देखिए मौसी जी, मैंने कहा था ना अभी आधे घंटे में डिलीवरी आएगी। लगता है आपके खाने की डिलीवरी आ गई, अभी आपके लिए परोस कर लाती हूँ। सुकन्या डाइनिंग टेबल पर थाली में खाना लगाती है। अरे यार, ये क्या है? इन्होंने तो मटर पनीर की सब्जी और भिंडी भेजी है। ये देखो, इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी। देखो तो, रेस्टोरेंट से खाना मंगाया तो उसमें भी पनीर और भिंडी है, मतलब वही 2 चीज मंगवाई जो मैं खा नहीं सकती। वाह जीजी वाह, खूब सम्मान किया मेरा तुम दोनों सास बहू ने। मेरी जो मेहमान नवाजी की है ना, कभी भूलूंगी नहीं, और आज के बाद कभी भी भूलकर तुम्हारे दरवाजे नहीं आऊंगी। और देखो तो 2 बजे के बाद तो मैं खाना भी नहीं खाती, मेरा तो खाने का समय निकल गया, अब तो पूरा दिन मैं भूखी रह जाऊंगी। ऐसी बात नहीं है मौसी जी, मुझे पता ही नहीं था कि थाली में वो मटर पनीर और भिंडी की सब्जी भेज देंगे। आप बैठिए, मैं भी आपके लिए कुछ और बना देती हूँ, आप बस नाराज मत होइए। बताइए ना क्या खाएंगे आप? अच्छा आप रुकिए, मैं अभी अपनी पड़ोसन को फ़ोन करती हूँ, अगर उसके यहाँ कुछ अच्छा बना होगा ना तो मैं आपके लिए मंगवा देती हूँ। आप बेफिक्र रहिए, हमारा ऐसा लेन देन अक्सर चलता रहता है। अरे महिमा, आज तूने लंच में क्या बनाया है? यार मैंने तो स्टफ्ड ओकरा बनाया है। अरे वाह, नाम तो बड़ा फैंसी सा लग रहा है। अच्छा प्लीज़ तू 1 कटोरी भिजवा देगी, अचानक से ना मेरे घर कुछ गेस्ट आ गए हैं। अरे क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। फ़ोन रखने के बाद, बस 2 मिनट मौसी जी, महिमा ने खाना बिल्कुल अभी बनाकर तैयार किया है, वो लेकर आती होगी, आप उसके हाथ की बनी सब्जी से खाना खा लीजिएगा। 5 मिनट के अंदर ही दरवाजे की घंटी बजती है और सुकन्या दौड़कर दरवाजा खोलने जाती है। सामने महिमा एक टिफिन में सब्जी लेकर मुस्कुराते हुए खड़ी थी। थैंक यू महिमा, आज तूने मेरी इज्जत बचा ली। आज की कहानी है हमारी रंगदार बहू की। क्या करे, इस लड़की की ये तेज तर्रारी अब हम पर ही भारी पड़ रही है। कोई भी रिश्ता आता है और इसकी वजह से हाथ से निकल जाता है। जब मुंह खोलती है तब जहर ही उगलती है। तो माँ, अब आप इसका दोष भी मुझ पर ही डालेंगी? मैंने क्या किया? उन्होंने मुझसे जो जो पूछा मैंने उसका जवाब दिया बस। भाभी, इसमें दीप्ति का भी दोष नहीं। आज के टाइम पे लड़के वालों को तेज तर्रार लड़की नहीं,
बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाली लड़की चाहिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं अगर दीप्ति थोड़ी तेज तर्रार है। अरे ये लड़के वालों के सामने बाकी लड़कियों की तरह पेश नहीं आ सकती। इसको अपना तेजपना दिखाना ही होता है क्या? वैसे दीदी, मेरे पास ना दीप्ति के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है, अगर आप बोले तो। अरे क्या सच्ची? अरे क्यों नहीं, बुलाओ ना लड़के वालों को। और दीप्ति, इस बार लड़के वालों के सामने अपना ये तेजपन्ना कम करना, एकदम शांत रहना, केवल हाँ और ना में जवाब देना। हाँ ठीक है, मैं जो नहीं हूँ वो मैं बन जाऊंगी, बस अब खुश। अगले दिन लड़के वाले दीप्ति को देखने आते हैं और उनको दीप्ति एकदम पसंद आ जाती है और कुछ दिनों बाद दीप्ति की शादी हो जाती है। शादी के बाद अरे तुम्हारी बहू तो बहुत संस्कारी है। हाँ, वो एकदम ही सीधी और शांत है। नहीं तो आजकल की लड़कियां कितनी तेज तर्रार होती है, इतनी ज्यादा कि अपनी सास की बात भी नहीं मानती। अच्छा हुआ तुमने दीप्ति जैसे सुशील लड़के से अपने बेटी की शादी करवाई। ऐसे ही सास और आस पड़ोस की औरतें मिलकर बहू रानी यानी कि दीप्ति के सरल और शांत रहने के स्वभाव की तारीफ करती। अगले दिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे क्या हुआ बुलबुल, ये कौन है और तुम इन पर इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? भाभी, ये बिजली विभाग से आए हैं। देखिए ना, मैंने इस महीने का बिल भर दिया है, लेकिन ये फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं भरा है और कह रहे हैं कि नहीं भरा तो बिजली काट देंगे। हाय रे, घर में तो कोई मर्द भी नहीं है, कैसे होगा फिर तो। माँ जी, आप परेशान ना हो, मैं हूं ना। पर भाभी, हम औरतें कर भी क्या सकती हैं? अच्छा, ऐसे कैसे काट देंगी बिजली? क्यों भैया, उसने एक बार बोल दिया ना कि उसने भर दिया है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैडम, मैंने बोला ना इन्होंने नहीं भरा है। देखिए, इस लिस्ट में इनका नाम नहीं है। अगर भरा होता तो यहाँ नाम होता, लेकिन नहीं है ना। बुलबुल, इनको बिल दिखाओ। ये देखिए, इसने बिल भरा है। अरे लेकिन मैडम, तो हमारे पास क्यों नहीं आया? अरे एक बार अपने सिस्टम पर जाकर फिर से चेक कीजिए, क्या पता आपसे कोई भूल हो गई हो। अरे नहीं मैडम, हमसे कोई भूल नहीं हुई है। अच्छा, आपने अभी तक देखा भी नहीं तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप सिस्टम पे जाकर खुद चेक करेंगे या फिर मैं वहां आपकी शिकायत करके खुद चेक करवाऊं? बिजली वाला मान जाता है। ऐसे ही बहू घर की हर परेशानी को अपनी सूझबूझ से हल करती। घर की परेशानियां तो करती ही, साथ साथ में बाहर की भी। फिर एक रोज, माँ, हम लोगों ने बुलबुल की शादी जहाँ तय की थी ना, उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया है। बोल रहे हैं कि दहेज कम है। हाय रे, इतना तो दे दिया शादी से पहले ही, और अब तोड़ दिया है तो उन्हें सामान वापस करना चाहिए। मेरी रोहन से बात हुई थी माँ, कह रहा था भूल जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। तभी बहू आ जाती है। क्यों नहीं मिलेगा? चलिए उन लोगों के घर चलते हैं। मैं किसी को साथ में ले लेता हूँ। नहीं, ये बात किसी को नहीं बतानी। अरे क्या है ना, बेटी की ही बदनामी होगी बेटा इसमें। माँ जी सच कह रही हैं, हम दोनों ही चलते हैं। उसके भाई भाभी उसके माँ बाप के समान ही हैं। दोनों उन लोगों के घर जाते हैं जहाँ पर क्या लेने आए हो? बताया नहीं कि शादी तोड़ दी है? हाँ, लेकिन जो सोने के गहने सगाई में चढ़ाए गए थे ना, वो तो वापस कर दीजिए। अरे कुछ नहीं मिलेगा, देख ला यहाँ से। और कुछ दिया अभी तो नहीं था तुम लोगों ने, सबूत क्या है? अरे कैसी बात कर रही हैं आंटी जी, मेरी तो पूरी कमाई लगा दी थी मैंने, और आप कह रही कि अरे निकालो कोई इन लोगों को। तभी बहू पुलिस को फोन कर देती है। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, ये फोटो में साफ दिख रहा है कि इन लोगों ने हम लोगों से गहने लिए। अब शादी तोड़कर वो गहने वापस भी नहीं देना चाहते। पुलिस के डराने पर वे लोग गहने वापस कर देते हैं। फिर घर आकर मान गए माँ, लड़की सीधी सादी दुनिया देखती है, लेकिन तेज लड़कियां अपनी सूझबूझ से बिना डरे परिवार को चलाती है। आज सारे गहने इसकी वजह से ही घर में वापस आए हैं, नहीं तो। कुछ दिनों के बाद एक ठेले वाला उनकी गली के बाहर ठेला लगाता है, जो गली वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ठेले का सारा कचरा उनकी गली में आ जाता है।
भैया अगर आपको अपना ठेला ही लगाना है तो कहीं और जाकर लगाइए। यूं गली के सामने लगाने का क्या मतलब है? आप लोगों के आने जाने का रास्ता रोक रहे हैं और उससे भी ज्यादा गली में कचरा कर रहे हैं। अरे मैं तो सालों से अपना ठेला यहीं लगा रहा हूँ और किसी को परेशानी नहीं है, तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? भैया तब की बात अलग थी, आप देख नहीं रहे? आपके ठेले की वजह से गली में रोज कितना कचरा हो रहा है। कोई इंसान ठीक से चल भी नहीं सकता, इतनी बदबू आती है। हम तो अपना ठेला कहीं और लेकर नहीं जाएंगे। अरे जा करना है आपको कर लीजिए। अच्छा ठीक है, आपको यहाँ ठेला लगाना है तो आप लगाइए। अब हम नहीं, आपसे पुलिस बात करेगी। आप ये जो गली के बाहर ठेला लगाते हैं ना, वो गैर कानूनी है। आपको पता है अगर पुलिस को ये पता चल गया तो क्या होगा? आपकी ये दुकान बंद हो जाएगी और ऊपर से जो फाइन चढ़ेगा वो अलग। तो अब आपको सोचना है कि आप शांति से जाना चाहेंगे या पुलिस के साथ। जाता हूँ। अरे पता नहीं इतनी सी बात के लिए अब पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है। कुछ दिनों के बाद सास और बहू कहीं घूमने जा रहे थे और आस पड़ोस की कुछ औरतें बात कर रही थी। हमें तो लगा उनकी बहू बड़ी गुणी और शांत है, लेकिन ये तो बहुत तेज तर्रार निकली। देखा नहीं हर जगह कैसे लड़ने पहुंच जाती है। हाँ सच बोल रही हो, उस दिन नहीं देखा ठेले वाले को कैसे धमकी दे रही थी। बेचारी सरिता बहन, सीधी सादी लड़की बोलकर उनके गले में डाल दी। अब बेचारी क्या सोच रही होंगी कि क्या सोचा था और क्या मिल गई। इतने में सास बोल पड़ती है, मैं सोच रही हूँ अच्छा हुआ मैंने जैसी सोची थी वैसी नहीं मिली। उल्टा दीप्ति जैसी तेज तर्रार लड़की मेरे घर बहू बनकर आई, जो अपनी सूझबूझ समझ से मेरे घर पे आने वाली हर मुसीबत से हमें बचा लेती है। इसके लिए मुझे तो भाई अपनी बहू दीप्ति पे बहुत गर्व है। पर आप लोगों को क्यों इतना बुरा लग रहा है अगर दीप्ति तेज तर्रार है तो? वो क्या है ना बहन, ज्यादा तेज तर्रार लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तुमने देखा नहीं उस दिन ठेले वाले से कैसे लड़ रही थी, उसको कैसे धमकी दे रही थी। अरे लेकिन वो ऐसा नहीं करती तो हम लोग आज भी उस ठेले वाले के कचरे से परेशान रहते और आप लोग भी तो उस ठेले को हटाना चाहते थे। जो काम आप लोग नहीं कर पाए मेरी बहू ने अपनी समझ से कर लिया। इसमें दिक्कत ही क्या है? इस चीज के लिए आपको इसे थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, आप तो उसकी पीठ के पीछे बातें बना रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? बहू का तेज तर्रार होना बुरी बात नहीं है। बुरी बात तब होती जब वो अपनी इस चीज का गलत उपयोग करती। इसलिए प्लीज ये कहना बंद कर दीजिए कि वो तेज तर्रार है तो ससुराल को बर्बाद करेगी। अरे वो तो अपनी इस तेज तर्रारी से अपने ससुराल को संवार भी सकती है। सुकन्या जल्दी से जाकर डाइनिंग टेबल पर थाली में जैसे ही सब्जी पलटती है, मौसी और सुकन्या अपना सर पीट लेते हैं। पड़ोसन ने क्या बनाया था? स्टफ्ड ओकरा, मतलब भरवा भिंडी। बचने का कोई और रास्ता नहीं बचा था। अगले 5 सेकंड में दीवार पर लगी घड़ी 2 बजे की ओर इशारा कर रही थी। मौसी जी खा जाने वाली नजरों से सुकन्या को घूर रही थी और सुकन्या अपनी जान बचाकर कमरे की ओर दे दनादन भाग रही थी।